नमस्कार, मैं हूं नितेश। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर के एक छोटे से गांव कृष्णपुर में। कुछ दिन बाद भाई बहनों का एक अटूट त्यौहार रक्षाबंधन आने वाला है। उसी को लेकर सारी बहनें भी तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं कुछ महिलाएं राखी बना रही हैं। अभी हम वहीं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ खास राखियां हैं जिसमें कई प्रकार के बीज हैं, जैसे धान है और कुछ बीजों को मिलाकर एक नया प्रकार का एक राखी बनाया जा रहा है। ये पूरी महिलाएं हैं। ये महिलाएं दिन रात लगी हुई इस राखी को बनाने में। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इनसे ही हम बात करते हैं कि आखिर इस राखी को बनाने को लेकर के इनके पीछे क्या सोच इनकी है और क्यों ये राखी बना रही है, इसके पीछे सोच क्या है इनकी। आइए हम सीधा इन महिलाओं से ही बात करते हैं कि आखिर क्यों ये बना रही हैं। जी, अभी आप राखी बना रही हैं, किस किस चीज़ों का राखी आप बना रही हैं, कैसे बना रही हैं? हम लोग बीज का राखी बना रहे हैं जी। और जो गोंद उंद होता है उससे मतलब कि सहारा है बीज का एक जो सेटिंग करते हैं। और बीज में है हम लोग का धान और बमरी, तुरई, डोड़का, लौकी और बांस का जो होता है वो बांस का लकड़ी से बना रहे हैं। ये सब राखी आप बना रही हैं, इसके पीछे सोच क्या है ये बीजों का राखी बनाने का? इसके पीछे ये सोच है कि हमारा जो ज़मीन है पोल्यूशन फ्री रहे, क्योंकि बाकी चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ें ज़मीन में गलती नहीं है। इसके वजह से बारिश होता है तो पानी उसमें घुसता नहीं है। और बीज क्या है, अंकुरित होकर फल देता है, फल हम खाते हैं, लकड़ी का काम देता है बमरी का बीज का, और बाकी फल खा के हम अच्छे ही रहेंगे। अगर इसमें लागत की बात करें तो एक राखी आपको कितने में पड़ रही है और कितना प्रॉफिट आप इसमें कमा पा रही हैं? एक राखी हम लोग को 4 रुपये पड़ रही है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये पड़ रही है एक राखी। और हम लोग चाहते हैं 30,000 का लागत लगाए हैं तो हम लोग चाहते हैं 2 लाख हम कमा सकें। तो देख सकते हैं कि ये एक विशेष राखी बनाई जा रही है। इनका कहना है कि प्रदूषण फ्री, और सच्चाई भी है कि लगातार हम ये मांग करते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों से ही जो भी त्यौहार हो वो मनाया जाए। उसी को लेकर के ये महिलाएं बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ राखियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये धान से बना हुआ एक राखी है जो एक अद्भुत दिख रहा है। और ये जब भाई के कलाई में एक बहन बांधेगी तो उसे भी लगेगा कि हाँ, ये हमारे गांव का एक बना हुआ राखी। हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या क्या चीज़ों का राखी बना रहे हैं और कितना प्रॉफिट इसमें कमा लेती हैं। जी, अभी आप जो राखी प्राकृतिक राखियाँ बना रही हैं उसको लेके पीछे सोच क्या है, कैसे ये सब चीज़ें दिमाग में आई आप लोगों के? पिछले बार हम लोगों ने बनाया था गोबर की राखी और प्राकृतिक राखी भी बनाया था हम लोगों ने, तो देखा लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो हमने सोचा क्यों ना समूह की महिलाएं ये काम करें जिससे उनकी बेरोजगारी भी दूर हो जाए। तो इसी दिशा में जब मैंने इनसे चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि मैडम बीज धान तो बहुत मात्रा में हमारे पास मिल जाएंगी, क्योंकि हम लोग अगर मोती खरीदने जाएंगे तो हमको महंगा पड़ेगा, और ये जो चीज़ें हैं वो हमारे घर में ही हैं। तो हमको एक तो हमारे जो कम लागत की राखी बनेंगी, दूसरा कि वो हस्त निर्मित और बायोग्रेडेबल होंगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और हमको कम कीमत पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकेगा। ऐसे जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो रीपा कृष्णपुर है वहाँ पर 10,000 से अधिक राखियाँ बनाई हैं। उम्मीद है कि इनका कारोबार 2 लाख से अधिक का हो पाए। अब ये महिला राखी बना रही हैं, इससे कितना इनको फ़ायदा होने वाला है और कितना एक खुद पे निर्भर होंगे, क्योंकि गांव की एक महिलाएं हैं? ये बहुत उत्साहित है और इन्होंने खुद कहा है कि मैम हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जब महिलाएं खुद आके काम करना चाहें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहें तो बस हमको थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत इनको सराहेंगे और इनका जो मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है कि जो बहनों की राखी आप खरीदें, उससे 2 चीज़ें होंगी। एक, आपकी बहन के भी चेहरे पे मुस्कान आएंगी और ये जो बना रही हैं उन दीदियों के भी चेहरे पे मुस्कान आएंगी। अब तक कितनी राखियाँ आप लोग बेच चुके हैं मार्केट में? अभी तक हम लोग लगभग 2 से 3 हज़ार राखियाँ मार्केट में बेच चुके हैं। और जहाँ जैसे कि बस स्टैंड सूरजपुर में, NH कृष्णपुर में, रामानुज नगर बस स्टैंड में और देवनगर बस स्टैंड में ऐसा स्टॉल चल रहा है हमारा। जिनको भी चाहिए वो यहाँ से राखी खरीद सकते हैं। ऊपर से जो घर पहुँच सेवा है, अगर किन्हीं को 10 से अधिक राखियाँ चाहिए तो हम उसको घर में भी डिलीवर करवाने का कार्य करेंगे। देख सकते हैं ये महिलाएं थी जो
बीज का राखी बना रही हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बीज से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब ये भाई के कलाई से कभी बाहर गिरती भी है या फेंका जाता है तो कहीं ना कहीं इससे भी एक फ़ायदा होगा। इस रक्षाबंधन के त्यौहार में जहां भाई और बहन के चेहरों में खुशी देखने को मिलेगी, तो वहीं इस व्यवसाय को लेकर इन महिलाओं के चेहरे में भी खुशी देखने को मिलेगी। शायद इसी को त्यौहार कहते हैं। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।